हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। दोस्तों, कोविड के सेकेंड वेव के आने के बाद हमारे देश की जो सिचुएशन है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हमारे देश में कोविड के जो केसेस हैं वो पिछली बार से दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण हो क्या रहा है कि पहले तो हम सुनते थे कि किसी के घर में एक केस कोविड का हो गया या दो केस कोविड का हो गया, लेकिन अब की बार जो वेव आई है वो एक आदमी को नहीं, वो पूरे के पूरे परिवार को हो रही है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इस बीच जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी वो है ड्यू डेट कंप्लायंसेस को लेके। मान लीजिए आपके केस में आपका अकाउंटेंट और उसकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आ गई है, या जीएसटी की जो मंथली कंप्लायंस करने की डेट है वो आ गई है। अगर आप वो डेट मिस कर देते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इस चीज को लेके हमारे सीए एसोसिएशन और अन्य कई एसोसिएशंस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और जीएसटी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन भेजा था कि आप ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन करें, ताकि लोगों को जो अभी तकलीफ हो रही है उससे उनको कुछ राहत मिले। हमारी सरकार ने इस पर 1 महीने तक, जी हाँ दोस्तों, 1 महीने तक विचार किया और 1 महीने बाद ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन की, जो कि ड्यू डेट्स ऑलरेडी जा चुकी थी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड से जो ड्यू डेट्स है उसमें किस में किस टाइप की एक्सटेंशन आई है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स ने जो सर्कुलर निकाला है ड्यू डेट एक्सटेंशन करने की, उसमें किस टाइप की ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन आई है। तो दोस्तों, ये वो सर्कुलर की कॉपी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन दिया गया है वो है अपील टू कमिश्नर अपील्स। इसमें अगर आप किसी कमिश्नर अपील को अपील फाइल करने की जो आपकी ड्यू डेट है वो 1 अप्रैल या उसके बाद आती है, तो आपकी जो फाइलिंग की टाइम होती है जो कि 30 डेज होती है, वो या तो 30 डेज होगी या 31 मई होगी, जो कि जो भी डेट बाद में आएगी। उसके अलावा अगर आप डीआरपी के सामने अगर कोई आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उसके लिए भी ड्यू डेट की एक्सटेंशन 31 मई तक कर दी गई है। अगर आपका केस रीओपन हुआ है 148 सेक्शन में, तो उसकी जो रिटर्न है वो 30 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी टाइम एक्सटेंशन करके 31 मई कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सटेंशन है वो आया है इस डी नंबर पॉइंट पे, जहां पर ये कहा गया है कि अगर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपने अपना बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं किया है, जो कि 31 मार्च तक फाइल करना था, उसके लिए भी अब 31 मई तक का एक्सटेंशन दे दिया गया है। दोस्तों, देखिए कितनी विचित्र बात है। ये एक्सटेंशन अगर गवर्नमेंट को देना था तो ये अप्रैल में ही दे सकती थी। इसको 1 महीना वेट करने के बाद देने का क्या तुक है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसको प्रचार किया जाएगा कि उन्होंने 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, अप्रैल और मई मंथ का, जबकि एक्चुअल एक्सटेंशन एक ही मंथ का आया है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप में से कुछ लोगों के जिनके रिटर्न्स फाइल नहीं हो पाए थे ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं होने के कारण, आप अपना रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल करें और लास्ट डेट का वेट ना करें। उसके अलावा 194 आईए या 194 आईबी या 194 एम में अगर आपका कोई टीडीएस है जो आप टाइमली जमा नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए भी एक्सटेंशन 31 मई तक कर दिया गया है। उसी तरह अगर फॉर्म 61 में अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने के लिए लायबल हैं और आपने अपना रिटर्न अगर 30 अप्रैल तक फाइल नहीं किया है, तो उसके लिए भी आपको एक्सटेंशन 31 मई तक का दे दिया गया है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जीएसटी रिलेटेड डेट्स की एक्सटेंशन जो आई है। दोस्तों, जीएसटी ने कम से कम इसके ऊपर 5 से 6 सर्कुलर निकाले हैं, छोटे छोटे करके, डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। इन सबको मैंने कंपाइल करके एक चार्ट बनाया है, जिसको कि आप अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो लेट फी वेवर से लेके है। यहाँ पर मार्च पीरियड का और अप्रैल पीरियड का आप जब अपना जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे तो आपके लिए डेट्स की एक्सटेंशन है। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, और दूसरा है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से बेसी का है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ का है, जीएसटीआर 1 की फाइल करने की ड्यू डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं आया है। पर जीएसटीआर 3 को अगर आपने अभी तक अपना फाइल नहीं किया है तो इसके लिए आपको 30 डेज का एक्सटेंशन मिला है। तो आपको जो अपना जीएसटीआर 3 20 अप्रैल तक लगाना था, अब आप उसको 20 मई तक भी लगा सकते हैं। इसके कारण आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। उसी तरह अगर अप्रैल मंथ की बात करें, तो जैसा कि एक्सटेंशन मार्च महीने के लिए आया है, वही सिमिलर एक्सटेंशन मई अप्रैल महीने के लिए भी आया है, जिन असेसीज का टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। आपका जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट 11 मई का था,
उसमें 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है जो कि अब 26 तारीख हो गई है। और जीएसटीआर 3 भी जिसकी ड्यू डेट 20 मई की है, उसके लिए भी 30 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है, जिसकी अब ड्यू डेट हो गई है 19 जून की। अगर अब हम टर्नओवर जिनके 5 करोड़ से बेसी है उनकी बात करें, तो यहाँ पर आपका जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन जीएसटीआर 3B का जो ड्यू डेट है उसको 20/4 से 5 मई तक कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से बेसी है और आपने अभी तक अपना 3B का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप 5 तारीख तक फाइल करें, नहीं तो आपको लेट फीस लग जाएगी। उसी तरह अप्रैल महीने के लिए भी जो जीएसटीआर 1 है उसके लिए भी 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है, जो कि अब 11/5 की जगह 26/5 तक आप फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B के लिए जो है यहाँ पर 15 दिन का ही एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि 20 मई तक जो आपको रिटर्न लगाना था उसको आप लेटेस्ट 4 जून तक लगा सकते हैं। ध्यान रखना होगा आपको कि आप अगर ये एक्सटेंडेड डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी। इसके अलावा जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है और जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनके लिए भी जो ड्यू डेट है उसमें 30 दिन तक की एक्सटेंशन दी गई है। अगला जो जीएसटी का अमेंडमेंट है वो है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, जहां पर कि मार्च 2021 और अप्रैल 2021 पीरियड का अगर आप जीएसटी का रिटर्न अपना फाइल करते हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट के रेट में भी कुछ वेवर दिया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं उन असेसीज का जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से बेसी का होता है। वो अगर अपना जीएसटी 3B यानी कि जो टैक्स पेड करने के लिए रिटर्न फाइल होता है, वो अगर 15 दिन के डिले में फाइल होता है तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% का लगेगा। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको नॉर्मल जो रेट है 18% का वही चार्ज किया जाएगा। उसी तरह अब हम उन एसेसीज की बात करें जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो अगर वो अपना रिटर्न जो है 15 दिन के अंदर यानी कि जो ड्यू डेट है उसके 15 दिन के अंदर ही फाइल अगर कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। वहीं अगर वो अपना जो रिटर्न है वो 30 दिन के अंदर फाइल करते हैं तो पहले 15 दिन के लिए उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद के 15 दिन के लिए उन पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और वो अगर अपना रिटर्न तब भी नहीं लगा पाते हैं और 30 दिन के बाद लगाते हैं तो उनके ऊपर नॉर्मल जो 18% का रेट है वही चार्ज किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।